लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी योजना क्या है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वक्त आपका है, चाहो तो सोने में गुजार दो या चाहो तो सोना बना लो। और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। कुछ करने की तमन्ना आपके अंदर जाग उठेगी। कहानी एक ऐसे राज्य की जहाँ जो भी राजा बनता था उसे सिर्फ 5 साल के लिए राजा बनाते थे और 5 सालों के बाद उस राजा के लिए नियम था कि वह ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ जीवन के लिए ज़रूरी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। ना खाने पीने की चीज़ उपलब्ध थी, ना कोई आसपास रहता था। बस जंगली जानवर ही जानवर थे। यही नियम था उस जगह का। फिर भी लोग आते थे, राजा बनते थे और 5 साल के बाद उन्हें जब वहाँ भेज दिया जाता था तो उनके मौत की खबर आती थी। लोगों ने राजा तो बनाया, लेकिन जैसे ही 5 साल खत्म हुए, जुलूस निकाला, हाथी घोड़े पर बिठाया और उसके बाद फिर नाव में बैठाकर ऐसी जगह भेज दिया उसे जहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर थे जो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। लोगों ने यह कर तो दिया, लेकिन राज्य के लोग इस सोच में पड़ गए कि अब किसको राजा बनाया जाए। नगर में एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। सभी लोग उसको राजा बनाने के पीछे पड़े हुए थे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि 5 सालों बाद उसका हश्र क्या होगा। लेकिन इस बार जब प्रजा उसके पास पहुंची तो वह तैयार हुआ। उसने कहा, सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाना है जहां पर 5 सालों बाद हर राजा को जाना पड़ता है। लोग तैयार हो गए। उसके बाद वह उस जगह पर पहुंचा। उसने देखा कि उससे पहले जो राजा बन चुके हैं उनके कंकाल पड़े हुए थे। जंगली जानवर थे और कोई रास्ता भी नहीं था। इतना घना जंगल था, इतने सारे पेड़। उसने अपना मन बना लिया था। उसने आने के बाद कहा, मैं तैयार हूँ, राजा बनने के लिए भी तैयार हूँ और 5 साल बाद उसी जगह पर जाने के लिए भी तैयार हूँ। उन 5 सालों में उसने तैयारियां शुरू करीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके लिए उसे जाना जाता था। राजा बनने के बाद अपने कर्मचारियों के साथ उस जगह पर पहुंचा। उसने पहले साल में बहुत सारे पेड़ कटवा दिए और रास्ता बना दिया ताकि आने जाने में आसानी हो। उसने दूसरे वर्ष में बहुत सारे जंगली जानवरों को हटवा दिया जो उस जगह को बहुत खतरनाक बनाते थे। तीसरे साल में वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया, यानी कि खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया। चौथे वर्ष में सड़क बनवाई और कुछ मकान भी बनवाए जहाँ पर धीरे धीरे लोग रहने के लिए आने लगे। जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होने लगीं। और 5वें वर्ष में उसने देखा तो उसके पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो गई थी जो उसने पिछले 4 सालों में जोड़ी थी। वह 5वें साल में अपनी प्रजा के पास गया और बोला, भेज दो मुझे उस जगह पर। प्रजा ने कहा, अभी तो 5वां वर्ष खत्म भी नहीं हुआ है और आप अभी से ही जाने की बात कर रहे हैं। 5 साल जैसे ही पूरे हुए, सारी प्रजा उसके पास पहुंची और बोली, आपके जाने का समय हो गया है। प्रजा हर बार देखती थी कि जब जाने का वक्त आता था तो राजाओं का डर उनके चेहरे से साफ दिखाई देता था। 5 साल तो ठाठ से जिए, 5वां वर्ष खत्म होते ही उनके चेहरे के रंग उड़ जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि यह राजा बिल्कुल भी दुखी नहीं था, खुश था, मुस्कुरा रहा था। प्रजा ने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर इतने खूंखार जंगली जानवर हैं। तब उसने कहा, मैंने 5 साल सिर्फ राजपाट नहीं किया, मैंने इन 5 सालों में तैयारी की।
5 साल के बाद के जीवन की तैयारी मैं 5 साल पहले से कर रहा था। छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सब कुछ हमारे हाथों में है। आज हम एंटरटेन होना चाहते हैं, अपने कामों में डूबे रहना चाहते हैं या आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं। आगे जीवन में कांटों भरे जंगल हों या रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बगीचे हों, सब हम पर निर्भर करता है। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।